myself Under Officer Amin Khan, and I am from Indore, 9 MP Battalion Indore, from Madhya Pradesh and Chhattisgarh Directorate. IM अटैचमेंट कैम्प एक तरह से मतलब बहुत लकी कैंप होता है कि हाँ किसी को मिल जाए। लाइक अगर वो कैंप आपने कर लिया तो आपको मतलब एक तो सबसे पहले तो मेन मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है। एंड Certainly. ये ड्रीम कैंप तो होता ही होता है सबका, और वहाँ पे आपको मतलब एक ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी देखने को मिलती है। वहाँ पे आपको डिसिप्लिन सीखने को मिलता है, वहाँ की आपको स्ट्रगल देखने को मिलता है कि हाउ द जीसीज आर स्ट्रगलिंग एंड डूइंग हार्ड वर्क फॉर द नेशन, ये आपको देखने को मिलता है। एंड ओवरव्यू यही है कि मतलब हाँ आईएमए कैंप आपने कर लिया तो आपको एक ओएलक्यू ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी मिलती है आपको। मतलब बहुत सारे ऑफिसर से आप इंटरेक्ट होते हो, आप बहुत सारी जगह जाते हो जहाँ पे नॉर्मल कैडेट या नॉर्मल इंसान को जाना अलाउड ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी जगह आप देखते हो, लाइक वहाँ पे एक सीक्यूबी रेंज थी, क्लोज कॉम्बैट बैटल, जहाँ पे मतलब गुत्तम गुत्ते की लड़ाई जो आपने देखी ना रूम्स में जाके जो प्रैक्टिस करते हैं लोग बाग, वो तक हमको दिखाई गई। मतलब हाँ ऐसी ऐसी चीजें हमको दिखाई गई वहाँ पे। तो मतलब आपने ऐसी ऐसी वहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं जो कि नॉर्मल कैडेट एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो वो थोड़ा सा लेवल रहता है आईएमए का। और आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे, मतलब जो पीटीआई रहते हैं, ड्रिल इंस्ट्रक्टर रहते हैं, वो वही ट्रेनिंग देते हैं जो आप जेंटलमैन कैडेट्स को वहाँ पे मिलती है। तो वो एक ओवरव्यू है मतलब पूरा कि हाँ आप में एक क्वालिटी डाल देते हैं, आप में एक इंस्पिरेशन डाल देते हैं कि हाँ हमें आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है एज एन ऑफिसर नॉट एज अ सोल्जर। तो बेसिक स्ट्रक्चर वही है कि आईएमए का कि हाँ एक नॉर्मल कैडेट को ऐसे ट्रीट करना। वैकेंसी लाइक आईएमए कैंप की वैकेंसी इस बार तो ज़्यादा आई थी, वैसे वैकेंसी बहुत कम आती है। लाइक देयर आर ओनली वन वैकेंसी फॉर अ ग्रुप इन अ डायरेक्टरेट। देयर आर लाइक इन एमपीसीजी देयर आर 6 ग्रुप, so one vacancy for one group, like that. But in 2020 there are 4 vacancies in a single group, so that is quite uh, ज़्यादा हो गई थी तो ठीक है। बट लाइक 150 कैडेट्स आते हैं वहाँ पे, तो Oh, इस बार 250 कैडेट्स आए थे। तो लाइक सिलेक्शन, आई विल टेल यू द सिलेक्शन प्रोसेस, हाउ द सिलेक्शन प्रोसेस टेक प्लेस फॉर द ईम अटैचमेंट कैंप। लाइक आपको हर बटालियन, लाइक अगर आपके ग्रुप में 4 वैकेंसी आई हैं तो हर बटालियन में से एक बेस्ट कैडेट सिलेक्ट होगा, और वो एक बेस्ट कैडेट सिलेक्ट होने के लिए भी बटालियन में बहुत सारे कैडेट्स होते हैं, तो वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि हमको किसको बुलाना है। लाइक मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो मेरे कंपटीशन में लाइक 11 कैडेट्स हैं। तो आर सीओ टुक द इंटरव्यू ऑफ आर 11 whole 11 cadets, and they shortlisted and selected me as to go for the IMA camp. So when I was selected, there's another interview that training officer take. तो फिर ट्रेनिंग ऑफिसर ने हमारा इंटरव्यू ले, लाइक हम 7 कैडेट सिलेक्ट हुए थे फ्रॉम अराउंड 11 बटालियन। तो 7 कैडेट्स में से ओनली 4 वर सिलेक्टेड, एंड इंटरव्यू भी यही हुआ था कि आपका वे ऑफ स्पीकिंग कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, आपके लाइफ में आपका गोल सेट है कि नहीं है, आप क्यों जाना चाहते हो, व्हाई यू वांट टू गो आईएमए कैंप। तो ये सब पूछते हैं, और अगर आपका कोई टेस्ट वगैरह भी लेते हैं, वो करंट अफेयर्स वगैरह पूछते हैं। तो उस बेसिस पे भी आपका जो है सिलेक्शन होता है वहाँ पे आईएमए कैंप में। तो मेरा इस तरह से सिलेक्शन हुआ था। फिर हम लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए, और फिर हमारे ग्रुप से हम 4 कैडेट जो हैं डिपार्ट कर गए थे आईएमए देहरादून के लिए। तो हर ग्रुप okay. से जो है 4 कैडेट्स आए थे हमारे। लाइक छत्तीसगढ़ डायरेक्टेड, जो छत्तीसगढ़ ग्रुप का था, रायपुर ग्रुप, वो इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। लाइक उनको उनमें से किसी एक को कोरोना हो गया था, तो उनका पूरा डायरेक्टेड रिटर्न कर दिया था। तो दैट्स व्हाई रायपुर ग्रुप वाज एब्सेंट इन एमपीसीजी। तो यही था हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर, ऐसे ही होता है। और सिलेक्शन प्रोसीजर में ऐसा भी होता है, अगर लाइक एक वैकेंसी अगर आती है हर ग्रुप में, तो थोड़ा सिलेक्शन प्रोसीजर डिफिकल्ट हो जाता है फॉर अ सिंगल कैडेट टू कम्पीट इन ऑल दीज बटालियन। तो उसमें वो कोई भी कंपटीशन रख देते हैं। लाइक आपको कोई इमेज दिखा देंगे, आपको उसके बारे में लिखना है, आपको कुछ भी टॉपिक दे देंगे, आपको उसके ऊपर ऐसे लिखना है। तो इस तरह से भी कंपटीशन होते हैं। तो जिसको भी अगर आईएमए कैंप करना है, तो आपको थोड़ा सा जो
बेसिक स्ट्रक्चर है एसएसबी ट्रेनिंग का, वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। आपके अंदर OLQ ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी लानी पड़ेगी, तो और अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा रखना पड़ेगा। तो ये सब रहता है IMA कैंप के सिलेक्शन के लिए। मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो गए थे जब मैं देहरादून पहुंचा था कि हाँ फाइनली वहाँ पे IMA का बोर्ड लगा हुआ था, वेलकम टू IMA कैंप। और मतलब ट्रेन से उतरते से ही देखा कि हाँ यार यहाँ तो आना ही है, वापस आना है यहाँ पे एज अ GC, यहाँ पे वापस आना है। तो जैसे ही हमने मतलब जो हमारा कंटूर था उसमें चढ़े हम, IMA के जैसे ही हम IMA के पास पहुंचे, and the first view that we saw is the Chetwood building, and it gave me a goosebumps like wow. The lighting, And the scene that any single cadet of NCC dream of, and we are seeing in a live. तो वो लगता है कि हाँ। फिर हमको वहाँ पे खड़ा भी कर रखा था थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट्स, तो हमको था कि हाँ फोटो खींचेंगे, क्लिक करेंगे। तो कुछ हो तो पाया नहीं, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि आप फोटो क्लिक कर ही नहीं सकते IMA में। बट फिर भी हमने कैसे भी करके निकाले हैं फोटोज। लोगों ने हमको, अभी IMA कैम्प के बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा, तो उसमें आप जानोगे कि हाँ हमने कैसे कैम्प में अपनी IMA कैम्प रूटीन। रूटीन। ओके, जो हमारा जो रूटीन था वो जो एक GC का रूटीन होता है वहाँ पे, वही हमको रूटीन फॉलो करने को मिला था। मतलब हमारा रूटीन बन गया था पहले से ही, एक चार्ट बन के आया था जिसमें हमको बता दिया था कि हाँ हमको ये करना है, ये करना है। तो लाइक हमारा अर्ली वेकअप होता था 4 o'clock पे, और 4 o'clock पे हम तैयार वैयार होके 4:30 पे हमको, जैसे हमारे ग्रुप्स बन गए थे। वहाँ पे क्या होता है, आपकी कंपनी बना दी जाती है, जैसे अल्फा कंपनी, ब्रावो कंपनी, चार्ली, डेल्टा। तो अल्फा कंपनी, हर कंपनी में 50-50 कैडेट्स होते हैं। तो हमारी कंपनी में जो थे गुजरात डायरेक्टरेट के थे, पंजाब डायरेक्टरेट के थे, MPCG था, और जम्मू कश्मीर के 3 थे। तो ऐसे करके हमारा एक अल्फा कंपनी बनी थी। तो ऐसे कंपनी वाइज वहाँ पे जो है टाइम टेबल डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। जैसे अल्फा कंपनी और ब्रावो कंपनी जैसे सुबह PT करेगी, तो चार्ली कंपनी और डेल्टा कंपनी वहाँ पे ड्रिल करेगी। तो जैसे हमारा 4 o'clock पे वोकअप रहता था, तो 4:30 पे हम जैसे हमारा अल्फा और ब्रावो का PT था, तो हम PT ग्राउंड पे जाते थे, यहाँ पे सोमनाथ स्टेडियम जहाँ पे पाइपिंग सेरेमनी होती है GCs की। वहाँ पे हमारी जो है PT होती, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग होती थी। तो हमारे जो PTIs रहते थे वो हम आ जाते थे 4:30 बजे, और फिर बस 4:30 बजे से 5:30 बजे तक 1 आवर लेते थे हमें, और 1 आवर में हमारी ऐसी हालत कर देते थे कि हम मतलब वापस जाने के कंडीशन में नहीं होते थे। और ठंड भी इतनी थी कि हमारे मतलब ये शर्ट के बटन नहीं लगते थे हमारे हमसे, जब हम वापस आके ड्रेस पहनते थे तो हमसे हमारे शर्ट के बटन नहीं लगते थे, इतनी हाथों में वो आ जाती थी। तो मतलब ठंड बहुत थी, और वहाँ पे बालक्लावा जो होता है ना, ऊपर जो अपन कैप पहनते हैं, वो अलाउड तो होता ही नहीं था वहाँ पे कि आप सुबह सुबह बालक्लावा लगाओ। क्योंकि जो PT ड्रेस रहती थी वो, मतलब वहाँ पे टर्नआउट का सबसे बड़ा डिसिप्लिन है। आपने अगर टर्नआउट खराब करा तो आपको बहुत जो पनिशमेंट है, फिर आप सोच नहीं सकते कि आपको कैसी पनिशमेंट मिलेगी। तो जो टर्नआउट है उसका डिसिप्लिन होना चाहिए। फिर हम, जैसे हमारा PTI हो गया, फिर PT के जस्ट बाद हमको क्या है, वर्दी में रेडी रहना रहता था। तो हम वर्दी पहन के बस 15 to 20 मिनट्स मिलते थे हमको ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो जो हमारा मैस था हमारे बैरिक से, हमारा हमारा तो पास में था। और जैसे बाकी जो NER वगैरह जो रुके हुए थे, NER हो गया, UP हो गया, तो उनके बैरिक तो बहुत दूर होते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता था। और फिर मैस भी ऐसी थी कि एक ही काउंटर था, और सभी को एक ही काउंटर से लेना रहता है, तो फिर भीड़ बहुत ज़्यादा लग जाती थी, लाइन लंबी लग जाती थी, तो टाइम मिलता नहीं है। 15 मिनट्स में आप क्या क्या कर लोगे। तो वही दौड़ना। और वहाँ पे IMA का एक सबसे बड़ा ये रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि आप चल नहीं सकते वहाँ पे। आपको जो भी करना है आप वॉकिंग करते हुए करोगे, मतलब रनिंग करते हुए करोगे। आप बैठ नहीं सकते कहीं पे। अगर आप बैठे दिख गए और आपको किसी DI ने या PTI ने आपको देख लिया, तो फिर आपका वहीं भूत बना देते हैं। तो जो भी करना है दौड़ के करना है। अगर आप वॉशिंग के लिए रुके हो तो आपको बस विद इन 10 to 15 सेकंड आपको वॉश करके और भागना ही है। वहाँ पे जहाँ वॉशिंग एरिया रहता था वहाँ पे भी सर वगैरह खड़े रहते थे, वो देखते थे कि हाँ ये बंदा है, इसने टाइम लगाया, उसका नाम नोट कर लिया, डायरेक्टेड नोट कर लिया, फिर बस रोल कॉल में जो शाम को जो होना है वो तो होता ही था। तो फिर
हम ऐसे ही ब्रेकफास्ट करके वापस हमारा जो रहता है 7:30 हमारा वापस फॉल इन रहता है। तो 7:30 पे हमको जो है ऑडिटोरियम में ले गए, खेत्रपाल ऑडिटोरियम वहाँ पे। तो खेत्रपाल ऑडिटोरियम में हमारा जो लेक्चर वगैरह रहता था, कोई मेजर ले रहे हैं, कोई कैप्टन सर ले रहे हैं, अलग अलग रैंक्स के ऑफिसर्स आते थे, वो हमारे लेक्चर्स लेते थे, हमको केस स्टडी कराते थे, हमको अपनी ब्रीफिंग बताते थे, अपने वॉर के बारे में बताते थे, हाउ दे फाइट इन दी वॉर एंड कहाँ कहाँ पोस्टिंग रहते थे। और जो आईएमए का ले ओवर है वो हमको बताया। वहाँ पे हमको एक मूवी दिखाई थी जिसमें हमको थोड़ा मोटिवेट करा था कि हम ऑफिसर्स के लिए अप्लाई करें, ऑफिसर बने। तो हमको बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो है ये 8 o'clock to 10 o'clock हमको खेत्रपाल ऑडिटोरियम में हमको कराई जाती थी। फिर 10 o'clock पे हम बाहर निकलते थे और हमारा रिफ्रेशमेंट वगैरह होता था हाफ एन आवर में, और फिर हाफ एन आवर में हम वापस बस में बैठ के पहले डे तो हमारा आईएमए दर्शन था। तो आईएमए दर्शन में हमको चैटबोट बिल्डिंग ले गए थे। फिर चैटबोट बिल्डिंग के बाद हमको एसीसी मैस ले गए थे। फिर कैप्टन विक्रम बत्रा मैस जो है वहाँ पे बनी है, जहाँ पे जीसी से लंच करते हैं, डिनर करते हैं, वहाँ ले गए थे। मैप रीडिंग दिखाई थी, फायरिंग रेंज दिखाई थी, और सीक्यूबी रेंज दिखाई थी, और बहुत सारी चीज़। मतलब अभी मेरे को एक एट इंस्टेंट याद नहीं आ रहा है क्या क्या था, बट हाँ ऑलमोस्ट ऊपर ऊपर का मैंने आपको बताया। फिर पहला दिन तो हमारा सिर्फ आईएमए दर्शन था, तो हमने पूरा आईएमए दर्शन करा। उसमें जीसीज अकोमोडेशन, यहाँ पे जीसीज रहते हैं, वो भी हमको बताया कि यहाँ जीसीज रहते हैं। और जो ऑब्स्टिकल, आपने वो लक्ष्य मूवी देखी है? लक्ष्य मूवी में जहाँ पे वो ऋतिक रोशन जो ऑब्स्टिकल करता है, अपनी ट्रेनिंग करता है वो ऊपर चढ़ के, हाँ, तो वो भी हमको दिखाया था। पर अब वो क्या है, वो बंद हो गया है वो जगह, क्योंकि वो थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क है, तो उसको क्लोज कर दिया है। बट हाँ, अभी भी वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं। तो वो पूरी चीज़ें दिखाई हमको, जहाँ पे मूवी शूट हुई थी वो पूरी बताया हमको। और हमको लाइक जीसी से मिलने की परमिशन नहीं थी वहाँ पे। तो जैसे ये फर्स्ट डे हो गया, फिर हम सेकंड डे से हमारी एक्टिविटी शुरू हुई। लाइक सेकंड डे पे हमारी जो थी, कोई की मैप रीडिंग थी, तो हम मैप रीडिंग के लिए जाते थे। फिर मैप रीडिंग से हम 1:30 बजे लौटे। मतलब सुबह का शेड्यूल तो हमारा फिक्स था, जो ब्रेकफास्ट तक था, पीटी ड्रिल और ब्रेकफास्ट करके फॉल इन होना 8 बजे। और खेत्रपाल ऑडिटोरियम में हमको डेली जाना रहता था, वहाँ पे कोई ना कोई लेक्चर या फिर पढ़ाने आते थे। तो खेत्रपाल 10 o'clock के बाद हमारा जो था एक्टिविटीज होती थी, लाइक मैप रीडिंग हो गई, और सीक्यूबी रेंज हो गया, अगर हमको सीक्यूबी रेंज दिखाएंगे। कोई आईडी के लिए जा रहा, आईडी आईडी आपको मालूम है, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बताते हैं कि हाँ आईडी बॉम्ब्स वगैरह होते हैं। तो हाँ, हाँ, तो वो आईडी रूम्स में हमको बताया कि हाँ कहाँ कहाँ आईडी हो सकती है, तो उसके बारे में ब्रीफिंग करी हमको। और फिर आईडी, जैसे एक दिन आईडी रूम में ले गए, फिर एक दिन मैप रीडिंग कराने ले गए, फिर एक दिन फायरिंग पे ले गए, फिर एक दिन वेपन डिस्प्ले हुआ, मतलब इंडियन आर्मी में कौन कौन से वेपन्स हैं वो वेपन डिस्प्ले हमको बताया, मतलब हमको पूरे उसके बारे में बताया। फिर राइफल की नॉलेज दी, इंसास कैसे खोलते हैं, उसके पार्ट्स बताए, उसको वापस खोलना जोड़, ये सब बताया। फायरिंग कैसे करना है, फायरिंग के रूल्स सबसे बड़ा होता है वहाँ पे। अगर आप फायरिंग में सबसे बड़ी चीज़ होती है आपको फायरिंग डिसिप्लिन। अगर आपने फायरिंग डिसिप्लिन बिगाड़ दिया तो आपको बहुत बुरा रगड़ते हैं। लाइक मेरा 1% दाएं बाएं किया तो हाँ आप गए। और वो इंसास फायर था, तो इंसास फायर से तो बहुत खतरनाक होता है। तो लाइक फर्स्ट न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था, एंड मेरा न्यू ईयर स्टार्ट ही रगड़े से हुआ था। लाइक फर्स्ट न्यू ईयर पे हम फायरिंग रेंज पे गए, और फायरिंग रेंज पे बैठते से ही मैंने क्रॉस लेग्स कर दिए थे। मैं सीधे नहीं बैठा था, मैंने क्रॉस लेग्स करके बैठा था। तो सर ने मेरे को उठाया, उठो, और फिर पूरे ग्राउंड के जो है फ्रंट रोल कटवा दिए, मतलब। तो फर्स्ट डे ऑफ ईयर मेरा ऐसा निकला, तो रगड़े से निकला, और पता नहीं पूरा साल भर रगड़े से निकले। तो बस फिर नेक्स्ट डे हमारा कंपटीशन रहा, मतलब जैसे एक दिन हमको पूरी ब्रीफिंग करा दी कि हाँ मैप रीडिंग सिखा दी, फायरिंग सिखा दी, 2-3 दिन ऐसे ही चला। फिर फ्रॉम द सेकेंड और थर्ड आई गेस, सेकेंड और थर्ड ऑफ जनवरी हमारे कंपटीशन स्टार्ट हुए, लाइक मैप रीडिंग कंपटीशन हुआ। फिर नेक्स्ट डे हमारा फायरिंग कंपटीशन हुआ। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे कैडेट्स रहते हैं, तो हर एक का जो है टेस्ट लेना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है।
तो उसमें टाइम लगता है। तो हमारा एक एक कॉम्पिटिशन एक एक डे होता था। तो 1 जनवरी हमारा ड्रिल कंपटीशन हुआ। तो ड्रिल कंपटीशन में जो हमारी अल्फा कंपनी थी वो सेकंड रही, और जो ब्रावो कंपनी थी एज यूजुअल उनका डायरेक्टेड था तो वो फर्स्ट आ गई। और चार्ली और डेल्टा का तो कहीं नामो निशानी नहीं था, मतलब फर्स्ट और सेकंड ही था वहाँ पे, थर्ड फोर्थ प्राइज नहीं मिलता। फिर लाइक डिबेट कंपटीशन हुआ वहाँ पे, डिबेट कंपटीशन। हाँ, तो लाइक डिबेट कंपटीशन के लिए वहाँ पे सिलेक्शन लेना पड़ता है। डिबेट के लिए मैं सोच के गया था कि हाँ मेरे को तो डिबेट करनी है और कुछ भी हो जाए सिलेक्शन लेना ही है। तो डिबेट के लिए हर डायरेक्टेड से दो दो कैडेट को सिलेक्ट करा गया। फिर दो दो कैडेट्स में से फिर एक एक को शॉर्टलिस्ट कर दिया। फिर लाइक 12 डायरेक्टेड्स आए थे, नहीं 13 डायरेक्टेड्स आए थे इन IM अटैचमेंट कैंप साउथ। फ्रॉम द साउथ द कैडेट्स वर नॉट able to come because of corona. So only 13 directors were there. So 13 directors में से हम 13 बच्चे सेलेक्ट हुए आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग। फिर 13 में से हमें 7 कर दिया, फिर 7 में से हम सिर्फ 6 बचे। तो 3 फॉर अगेंस्ट 3 फॉर मोशन। तो मेरा जो था मैं अगेंस्ट में था। फिर हमारा जो कंपटीशन हुआ, फिर डिबेट कंपटीशन हमारा लास्ट डे हुआ था जिसमें हमको प्राइज भी मिले थे। तो फिर डिबेट हुआ। फिर डिबेट में एक एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ हमको ऐसे लोगों से भी कम्युनिकेट करने को मिलता है जो हाँ हमसे अच्छे लेवल के हैं। तो IM कैंप में क्या है, सब अच्छे अच्छे बच्चे ही आते हैं, लाइक आप कह लो क्रीम आते हैं सब डायरेक्टेड के। तो ऐसे कैडेट से मिलना, उनसे कम्युनिकेट करना, उनसे नॉलेज शेयर करना, तो ये भी बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस होता है IM कैंप में। और मेन एक्सपीरियंस यही होता है कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करो, उनका कल्चर जानो, उनके बारे में जानो और उनका एक्सपीरियंस जानो। और मेरे साथ एक कैडेट था पंजाब डायरेक्टेड का, अनुराग सिंह ठाकुर आई गेस। तो उसने 6 टाइम SSB इंटरव्यू दिया था। तो वो थोड़ा मेरे को हाँ मोटिवेट किया कि हाँ यार इस बंदे ने 6 टाइम किया, हमें भी करना है। मतलब हमारा तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मतलब हमने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है पर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट भी क्लियर नहीं हुआ। तो हाँ यार करना है। तो मतलब ऐसे कैडेट्स भी मिलते हैं। हाँ, फिर IM में हमारा मतलब लास्ट डे कल्चर होता है एज यूजुअल, सभी डायरेक्टेड के अपने अपना कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने भी हमारा कल्चर रिप्रेजेंट करा, जैसे अहिर डांस होता है MPCG का, तो हमने वहाँ पे अहिर डांस करा और हमने जो है माइम एक्ट परफॉर्म किया था। फ़ोन कॉल्स को लेके लोगों को अवेयर किया था कि फ़ोन कॉल्स से आज हमारी जो है यूथ कितना डिस्ट्रैक्ट हो रही है। तो हमने वो माइम एक्ट किया था, वो हम सबको अच्छा भी लगा। फिर कल्चर नाइट्स के बाद हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद हमारा कैंप फायर हो गया एंड देन आफ्टर दैट कैंप इज ओवर। और मतलब जब हम कैंप में एंटर करते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ यार थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन जब हम जा रहे थे तो मन ही नहीं कर रहा था कि हाँ नहीं जाना यार, यहाँ से नहीं जाना, यहीं वापस आना है। तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। आई में ऑल्सो देयर इज अ ड्रेस कोड, लाइक आपको PT में वाइट स्वेटर, वाइट जर्सी एंड ऑल दैट। आपको ड्रिल में वर्दी, आपको डाइन आउट में जाना है तो आपको मुफ्ती ड्रेस में होना चाहिए। आपको रोल कॉल में जाना है तो आपको ट्रैक सूट में होना चाहिए। और अगर आपने एक भी ड्रेस कोड थोड़ा सा गड़बड़ करा तो आपके पूरे डायरेक्टरेट को पनिशमेंट मिलती है वहाँ पे। तो टर्न आउट को लेके IM में और डिसिप्लिन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। तो वहाँ पे आपको ये भी चीज़ सीखने को मिलती है कि हाँ आपको लाइफ में कैसे अपना टर्न आउट रखना है, आपको अपना कैसा डिसिप्लिन रखना है। ये भी IM बहुत मतलब IM ने हमको सिखाया है। और आगे भी अगर जो कैडेट्स आएंगे वो भी ये चीज़ सीख के आएंगे। तो ये भी होता है वहाँ पे। और ये तो मोस्टली सभी कैंप में होता है, बट वहाँ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है तो ज़्यादा सीखते हैं वहाँ पे बच्चे, लाइक हुआ है। ओके नाउ टेल अस, आपने TSC किया है, आफ्टर यू हैव बीन टू IM एज वेल, व्हाट ऑल दो लर्निंग्स, वो क्या क्या सीखी चीजें थी जो आपने सीखी और मतलब यू हैव कैरीड, जो आप अभी भी अपने साथ रखते हो और आपको लगता है कि या दोज वर द थिंग्स जिनके लिए मेहनत की। लाइक फर्स्ट थिंग मैंने जो सबसे पहले सीखी है डिसिप्लिन, बिकॉज लाइक मैं एक बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू लड़का था अपने स्कूल का। बहुत ज़्यादा फाइट्स वगैरह में इन्वॉल्व रहता था, बहुत ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट नहीं करता था, मतलब वल्गर टाइप का रहता था मैं पहले। बट आफ्टर व्हेन आई जॉइन द NCC मेरा सब कुछ बहुत चेंज हो चुका है। मतलब मैं ना तो मैं अब लड़ता हूँ, मतलब लड़ता भी हूँ तो मैं वैसे नहीं लड़ता,
बट हाँ, मेरा थोड़ा लड़ने का तरीका अलग रहता है, बट हाँ, मैं वैसे नहीं लड़ता जैसे लाइक गूंस टाइप लड़ रहे हैं हम। और डिसिप्लिन में मैंने बहुत कुछ सीखा है, मतलब अपनी लाइफ में अभी भी मैं डिसिप्लिन में ही रहता हूँ। कहीं नहीं जाना है, किसी से कैसे कम्युनिकेट करना है, ये भी एनसीसी ने मुझे सिखाया। द वे वी वॉक, ये भी एनसीसी ने मुझे आफ्टर ड्रिल मेरी चलने की स्टाइल और अ, बात करने का तरीका, ये सब डेवलप होता है अगर आप एनसीसी ज्वाइन करते हो, तो ये भी एक मतलब चीज़ सीखने को मिलती है। और लाइक ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी जो होती है, वो भी आप में आ जाती है। लाइक आपको अपने जूनियर्स को कैसे ट्रीट करना है, आपको अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना है, आपको उनको कैसे मोटिवेट करना है, ये भी मिलता है। आप कौन-कौन से कैम्प कर रहे हो, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। लाइक मैंने अपनी लाइफ में कभी फायरिंग नहीं की थी। लाइक मैंने एनसीसी में आके फायरिंग, एक राइफल पहली बार पकड़ी है, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मैंने कभी अ, ये मैप नहीं देखा था आज तक, ये मैप क्या होता है, और फिर मैंने मैप रीडिंग सीखी। और कभी मैंने इतने अच्छे-अच्छे कैडेट से कम्युनिकेट नहीं किया था, लाइक अदर डायरेक्टेड स्टेट्स में, तो वो भी मुझे देखा, मतलब वो भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है। और अगर नहीं भी होता है मेरा आर्म्ड फोर्सेस में, तो अपनी लाइफ में मैं कुछ अच्छा कर ही लूँगा। तो मेरा ये है एनसीसी से कि हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। मुझे नहीं भी आता था तो भी मैं पार्टिसिपेट करता था कि हाँ, मुझे वहाँ कुछ सीखने को तो मिलेगा। तो ये चीज़ें मैंने सीखी वहाँ पे।